हियर वी आर गिविंग यू ए स्नैपशॉट कि जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग कवर करने का कोशिश कर रहे हैं। तो सेफ्टी असेसमेंट यानी कि पूरे फैक्ट्री में हम लोग जो जो सेफ्टी रिलेटेड ट्रेनिंग दिए हैं और जो जो एरिया है जहां पर रिस्क से एसोसिएटेड है, जो काम किया जाता है जहां पर रिस्क है और जहां पर हैजर्ड का चांसेस है, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड हो, फायर हैजर्ड हो, एफ्लुएंट का गैस रिलेटेड हैजर्ड हो, तो ये सारे एरिया पर्टिकुलरली हमें शुड बी अंडर और स्कैनर, यानी कि हमें इसको बार बार देखना है कि इसके साथ जुड़े हुए जो काउंटर मेजर्स है उसको लिया जा रहा है क्या नहीं, जो पीपी यूज करना है वो हो रहा है क्या नहीं, लोग में वो अवेयरनेस है क्या, वो फॉलो कर रहे हैं क्या नहीं। तो ये मकसद से सेफ्टी ऑडिट किया जाता है। तो सेफ्टी ऑडिट का पर्पस होता है कि जहां पर गलती हो रहा है, जहां पर गलत हो रहा है, कोई चीज फॉलो नहीं किया जा रहा है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको प्रेजेंट करना एक्शन प्लान के साथ, और वो एक्शन प्लान को ठीक डिसाइड करने के पहले हमें बैठना चाहिए विद द कंसर्न इंचार्ज। जैसे प्रोडक्शन में है तो प्रोडक्शन इंचार्ज के साथ बैठना चाहिए, जो ऑपरेटर या सुपरवाइजर का गलती हम लोग नोटिस कर रहे हैं उनको साथ में इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि द मैसेज गोज टू द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ठीक है, तो कैसे हम लोग सेफ्टी ऑडिट करते हैं, तो इसमें कुछ पॉइंट्स पहले मालूम होना चाहिए कि सेफ्टी ऑडिट इज अ वेरी वाइटल टूल अमंग ऑल अदर वेयर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल अदर टूल्स कैन बी चेक। मतलब सेफ्टी ऑडिट के दौरान बहुत सारे जो सेफ्टी के साथ रिलेटेड टूल्स यूज करते हैं, जो टूल्स मैंने आपको पहला दिन लास्ट प्रोग्राम में दिखाया था, वो सारे टूल्स के अगेंस्ट में चेकलिस्ट है। तो ये सारे टूल्स जो है सेफ्टी के साथ एसोसिएटेड, वो टूल्स ठीक से उपयोग हो रहा है क्या नहीं, इस्तेमाल हो रहा है क्या नहीं, दैट वी अंडरस्टैंड थ्रू सेफ्टी ऑडिट। ओके, सो इट्स अ वेरी वाइटल टूल क्योंकि ये प्रोएक्टिव है। सेफ्टी ऑडिट हम लोग तब नहीं करते हैं जब एक्सीडेंट हुआ है, वी डू इट रूटीनली even if there is no accident, there has not been any accident for 1000 days, 3 years, फिर भी you are doing it purposefully with the rigor, same rigor as there would have been any accident. तो पर्पस क्या है? To identify the unsafe condition, unsafe practice. अगर कोई unsafe conditions हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि the sling has not been tied properly, or the unsafe practice, like we are not really displaying the fire extinguisher ka next change ka date kya hai, that is the unsafe practice, or we are not using the right kind of PPE. ये सब unsafe practices हैं. To find out ways and means to implement preventive measure, मतलब ये हमें मौका देता है कि जहां पर गलती हो रहा है उसके अगेंस्ट में प्रिवेंटिव मेजर क्या हो सकता है। जैसे मैंने बोला था आपको कि डिजाइन फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस और सेफ्टी ऑडिट का जो जॉब सेफ्टी एनालिसिस, इसमें काफी मिलता जुलता है। तो जॉब सेफ्टी एनालिसिस इज प्रोएक्टिव, सेफ्टी ऑडिट इज बेस्ड ऑन एक्चुअल टूर ऑफ द प्लेस, व्हेयरएज जॉब सेफ्टी एनालिसिस किया जाता है बैठ के पूरा काम को वीडियोग्राफी करने के बाद यू स्टडी स्टेप बाय स्टेप की कौन सी स्टेप के साथ क्या गलती हो रहा है, और उसको मतलब जॉब सेफ्टी एनालिसिस एक एनालिसिस है, डिटेल्ड इन डेप्थ एनालिसिस, लेकिन ऑडिट मतलब प्रैक्टिसेस के रिकमेंडेड प्रैक्टिस के अगेंस्ट में आपका एडहेरेंस, नॉन एडहेरेंस, ये सब हम लोग निकालते हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों। टू एंश्योर एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन एक्सीडेंट प्रिवेंशन, एम्प्लॉय का योगदान जिनके लिए किया जा रहा है उनका योगदान के बिना तो कोई मकसद ही नहीं रह जाता है। टू इवेल्युएट एंड कंपेयर द सेफ्टी परफॉर्मेंस लेवल विद इन डिपार्टमेंट्स, तो कंपेयर करने से क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आता है कि सेफ्टी ऑडिट के बाद अगर मानिए कि आप एक रैंकिंग करते हो
तो रैंक में जो डिपार्टमेंट ठीक से नहीं काम कर रहा है उसका मार्क्स डिमेरिट पॉइंट्स ज्यादा हो जाता है, तो उस हिसाब से आप उसको पिन पॉइंट कर सकते हो कि नेक्स्ट टाइम वी डोंट वांट टू सी, सो वी वांट ए रैपिड इंप्रूवमेंट, ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट इन योर परफॉर्मेंस। टू रजिस्टर द अपवर्ड कम्युनिकेशन ऑन सेफ्टी इश्यूज। सेफ्टी ऑडिट जब कर रहे हो आप ग्रास रूट में कर रहे हो, एक्चुअल जहां पर हैपनिंग प्लेस जो शॉप फ्लोर है उधर कर रहे हो, जहां पर प्रॉब्लम हो सकता है उधर कर रहे हो, जैसे स्क्रैप यार्ड में या तो ईटीपी एरिया में, ये सब एरिया में, लोडिंग अनलोडिंग एरिया में। और उसको अपवर्ड कम्युनिकेशन मतलब मैनेजमेंट की तरफ आप रिपोर्ट दे रहे हो, तो मैनेजमेंट का भी अटेंशन में आ रहा है कि क्या क्या गलती हो रहा है। टू क्रिएट ए सेफ वर्क प्लेस, दैट इज द प्राइमरी। और सेफ वर्क प्लेस के बिना जॉयफुल वर्क प्लेस कभी भी नहीं हो सकता है, ये मैं पॉइंट बार बार बोल रहा हूँ। तो सेफ्टी ऑडिट का जो मेथोडोलॉजी है उसमें क्या क्या है, लेट अस सी। प्रिपेयर ए चेकलिस्ट फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट। हर एक एरिया के अगेंस्ट में चेकलिस्ट बनाइए। आइडेंटिफाई की पर्संस टू कंडक्ट द ऑडिट, डबल हो गया सॉरी। तो इसमें कौन कौन होना चाहिए? पहला पॉइंट तो एक सेफ्टी ऑफिसर अगर है तो ही शुड बी डेफिनेटली बी लीडिंग दैट पर्टिकुलर ऑडिट। और जो एरिया आप ऑडिट कर रहे हो वो एरिया का जो एकदम इंचार्ज है, मतलब मानिए कि प्लांट हेड, टेक द प्लांट हेड आल्सो along with you. And it is better that from the safety committee you include another 1 or 2 person if the area जहां से वो नहीं है, ऐसा एक आध आदमी को ले लीजिए, तो 2 से 3 मेंबर टीम सेफ्टी ऑडिट कर सकता है। तो नॉर्मली सेफ्टी ऑडिट के टाइम में कई बार सीईओ हिमसेल्फ आल्सो वुड बी ओवरव्यूइंग द ऑडिट, ये भी होता है कई बार। जो सेफ्टी ऑडिट करेगा उनको एडिक्वेटली ट्रेनिंग दीजिए कि इसको एनालिसिस कैसे करना है, कैसे कैप्चर करना है कि कौन सी जगह में क्या होना चाहिए। सिलेक्ट डिपार्टमेंट और यूनिट, conduct the audit once in a month comprehensively, मतलब पूरी तरह इन डेप्थ। ओके, ये ऑडिट आपको महीना में करना है क्या, 2 महीने में एक बार करना है या तो 3 महीना में एक बार करना है, दैट विल डिपेंड एक्चुअली द टाइप ऑफ नॉन एडहेरेंसेस दैट यू आर फेसिंग, योर पास्ट रिकॉर्ड and the trained audit team members that you are having with you. Based on all these things, because trained audit member को decide करना है based on the periodicity. तो मुझे लगता है कि कम से कम आपको 2 महीना में एक बार सेफ्टी ऑडिट तो करना ही है हर एक एरिया में। ओके, इन डेप्थ करना है तो एक एरिया जहां पर मानिए कि एक पूरा सेफ्टी ऑडिट करने के लिए 3 से 4 घंटा लगता है, तो दिस काइंड ऑफ ऑडिट यू कैन डू प्रोबेबली for a plant once in 2 months at least. And अगर आपको लगे कि हाँ there are some कुछ important issues आ रहा है बाहर, then only specifically those area में आप repeat audit कीजिए, and that audit you need not call it audit, you just call it verification of action plan. You can call it a follow-up action. Don't call it audit. You can call it follow-up action for the audit. And I think that it should be closed within 7 to 15 days time. Record the findings in the format. Present them in the safety committee meeting. Suggest countermeasure and preventive measure. तो काउंटर मेजर का मतलब होता है इमीडिएट एक्शन क्या होगा, प्रिवेंटिव मेजर है जैसे कि ये प्रॉब्लम बाद में रिपीट ना हो। ओके, तो प्रिवेंटिंग द रिकरेंस। ओके, और अगर ये पूरा प्रिवेंटिव है मतलब ऑकरेंस नहीं हुआ जैसे ऑडिट में होता है, इट विल बी 100% प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिंग द ऑकरेंस इन दैट केस, नॉट रिकरेंस। Send minutes of the meeting to the concerned HOD, head of the department. Follow the progress of action and re-audit the same if the non-conformity is existing in your next round also. Okay. Let's see now checklist for conducting the audit, जिसमें रहेगा जैसे for example
आई एम टॉकिंग अबाउट मशीनिंग में मशीन गार्डिंग, जिसके हम लोग देखा है कि गार्डिंग ठीक से नहीं होता है तो एक्सीडेंट कैसे होता है। सेफ्टी स्विचेस, इसका भी हम लोग स्लाइड देखा है। लेआउट ऑफ द मशीन, जो लेआउट में हम लोग कवर किए हैं, लेकिन लेआउट में हम लोग सेफ्टी एस्पेक्ट ऑफ द मशीन हम लोग कवर नहीं किया है, जहां पर ऑपरेटर का स्टैंडिंग एरिया और मशीन का जो डायनेमिक हिस्सा है वो अगर गैंगवे के बहुत नजदीक होता है, दैट कुड बी क्वाइट डेंजरस, सो यू शुड अवॉइड दैट काइंड ऑफ। ओके, अगर गैंगवे के बाजू से अगर माने कि हॉट लाइन नीचे से जा रहा है, दैट विल बी क्वाइट डेंजरस एक्चुअली। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, डेफिनेटली particularly heavy material handling equipment, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, जिसके बारे में हम लोग कुछ डिस्कशन किए हैं अभी, तो उसमें इलेक्ट्रिकल जो सेफ्टी रूल्स हैं वो स्टैंडर्ड को फॉलो कीजिए। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ फायर के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट यूज होता है, उनका डिस्प्ले करना, उनका मॉक ड्रिल करना, एग्जिट पॉइंट का बंदोबस्त करना, लोगों को ट्रेनिंग देना, दीज आर ऑल एग्जिट पॉइंट, एग्जिट राउट जो है उसको भी डिफाइन करना। ट्रेनिंग एंड नॉलेज ऑफ ऑपरेटर्स, इसको सिर्फ एक बार करने से नहीं चलेगा, आपको रिपीट ट्रेनिंग देना पड़ेगा, रिफ्रेशर ट्रेनिंग देना पड़ेगा। और जो नया ऑपरेटर है और जो सुपरवाइजर है, डेफिनेटली ऑल द पर्सन्स हु आर न्यू टू द फैक्ट्री, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो शॉप फ्लोर में हो क्या ना हो, they must be taken through the safety drill. Chemical handling, सेफ्टी का कम्युनिकेशन, हम लोग कम्युनिकेशन के लिए ग्राफ्स के बारे में बात किया, पोस्टर्स के बारे में, डिस्प्लेस के बारे में, 1 पॉइंट लेसन, ये सब यूज कर सकते हो सेफ्टी कम्युनिकेशन में। स्टोरेज ऑफ मटेरियल, इसके लिए रूल बुक आप रेफर कीजिए, नहीं है तो क्रिएट कीजिए कि हेवी मटेरियल कौन सी हाइट के ऊपर नहीं जाना चाहिए, उसको अगर नीचे उतारना है, बाई चांस यू आर नॉट रियली स्टोरिंग इट एट द ग्राउंड लेवल, तो उस हिसाब से स्टोरेज कैसे करोगे आप। सो टेक केयर ऑफ ऑल दोज डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, तो नॉट ओनली हेवी मटेरियल, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल। वर्क एनवायरनमेंट हैजर्ड, वर्क एनवायरनमेंट से क्या क्या हैजर्ड हो सकता है, जैसे जिन लोग सैंड से काम करता है उनको सिलिकोसिस से डर होता है, जिन लोग एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स में काम करते हैं उनको डिफरेंट टाइप ऑफ हैजर्ड का डर रहता है। सो यू शुड मेक देम अवेयर ऑफ दैट एंड यू शुड टेक काउंटर मेजर ऑल्सो। कॉन्ट्रैक्टर, पर्टिकुलरली जिन लोग बाहर से काम करते हैं और जिन लोग जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर से दिया हुआ होता है, definitely consider them as a part of your employment, and all rules and regulation related safety should be equally applicable. एक्सीडेंट का रिपोर्टिंग का हायरार्की क्या है, कौन क्या करेगा, एनालिसिस कौन करेगा, काउंटर मेजर कौन निकलेगा, इमीडिएट जो एक्शन लेना है वो कौन करेगा, फायर जो फर्स्ट एड बॉक्स है उसका लोकेशन को कौन चेक करेगा, रिप्लेनिश कौन करेगा। मैं एक्सीडेंट रिपोर्टिंग के बारे में वो सब पॉइंट भी बोला क्योंकि नेचुरली वो पॉइंट आ गया, लेकिन एक्सीडेंट रिपोर्टिंग का अंदर पर्टिकुलरली एनालिसिस, रूट कॉज, एक्शन प्लानिंग, ये सब आता है। वर्क एनवायरनमेंट हैजर्ड रिपीट हो गया पॉइंट, एंड कॉन्ट्रैक्टर रेगुलेशन आल्सो आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। मशीन गार्डिंग का चेकलिस्ट में इज देयर एनी मैकेनिकल डैमेज टू द गार्डिंग, चेक कीजिए, क्या उसमें क्या पता चलेगा कि दिस पर्टिकुलर गार्ड दिया हुआ है, लेकिन अगर इसको डैमेज हुआ है तो यू हैव टू रिव्यू द गार्ड कि हाउ कम इट हैज हैपेंड, दैट मीन्स कुछ नियर मिस तो नहीं हुआ। इज द मशीन रनिंग विदाउट द गार्ड एक्सपोजिंग एनी पोटेंशियल हैजर्ड। कई बार मैं ये भी देखता हूं कि मशीन में गार्ड है, लेकिन जो मशीन चला रहा है वो गार्ड को खोल के अपने हिसाब से वो यूज कर रहे हैं मशीन को। इज द गार्ड डिजाइन्ड एंड फिक्स्ड एडिक्वेटली, चेक, लूज तो नहीं है, ठीक जगह में वो पूरी जगह जो अनसेफ है उसको कवर करते हुए गार्ड इस्तेमाल कर रहा है। आर द डोर्स एंड द पैनल्स ओपन। कई बार होता है, देखोगे आप कि मशीनिंग एरिया में आपने डोर क्लोज किया लेकिन वो पूरा क्लोज नहीं होता है, सो देयर आर चांसेस ऑफ बर्स्ट एटसेट्रा फ्लाइंग आउट।
Observe any guards placed on unwanted location. Are the trip guards functioning well? जहां पर गार्ड ट्रिप करवाता है तो वो क्या ठीक से काम कर रहा है? चेक इट. Very important that you should check this kind of places. Are the automatic guard limit switches functioning? जहां पर आपका लिमिट स्विच दिया हुआ है, you have to verify these points, whether it is a trip guard or a limit switch, proximity switch, all these sensors जो कुछ भी दिया हुआ है. So just see that they are all functioning well. जैसे आपका हाथ चला गया तो मशीन ट्रिप हो रहा है क्या नहीं? तो you have to see that particularly the two beams are coming from either side of the same press machine. So if your hand is going by chance, so in that case the machine should trip. So is it tripping? Are there any guards intentionally removed from the machine? जो होता है, just verify that. सेफ्टी ऑडिट चेकलिस्ट में हम लोग ये टेबल भी दिया है. एरिया से आरएम काटिंग, ऑपरेशन एक्टिविटी आरएम अनलोडिंग, आरएम लोडिंग अनलोडिंग, कैन इट स्लिप? यस. मटेरियल इज ऑयली, रबर ग्रिप ऑन हैंड ग्लोव्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी टारगेटेड. ये जो पहले टेबल दिया गया है इसमें से सेफ्टी ऑडिट चेकलिस्ट के लिए पॉइंट को पिकअप कीजिए. जो एनालिसिस से आप ले लीजिए कि कौन कौन सी एरियाज के साथ जुड़े हुए यस को लिखा गया है. All those areas should automatically be coming in the safety audit checklist. That is why I'm showing you this. So safety does not come with luck. It always comes with preparation. Okay. Nobody is lucky because today you have come out of the factory without any accident. It only shows that you are prepared and continue with that preparation.